मैं रीता शुक्ला आप सबका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जन्माष्टमी का पर्व है, रात्रि के का जागरण तो करना ही है। आपको एक कृष्ण भगवान से जुड़ी एक रोचक जानकारी आपको बताती हूँ। एक बार कृष्ण भगवान हस्तिनापुर आए। वो बहुत यात्रा से थक गए थे। उन्होंने अर्जुन को बोला कि भाई मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, आप मेरे पैर को दबाइए। हैं तो अर्जुन भगवान ने पैर लंबे किए और अर्जुन उनके दोनों पैरों को दबाने लगे। रुक्मिणी ने सोचा कि जब अर्जुन को ये सेवा मिली है तो मैं क्या करूँगी। तो वो अर्जुन को जाके बोली भाई आप थोड़ा होइए किनारे, मैं भी सेवा करती हूँ। तो वो भी पैर दबाने लग गई। उसी समय द्रौपदी ने भी सोचा कि भाई रुक्मिणी भी सेवा कर रही हैं, अर्जुन भी कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं। वो भी सेवा में लग गई भगवान के। उसी समय पे दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। तो भगवान ने कहा आप जाकर देखो कि कौन आया है। जब रुक्मिणी जी दरवाजे पर गई, उन्होंने देखा कि नारद जी आए हैं। नारद जी से पूछा तो कि मैं एक ब्रह्म पुष्प लेकर आया हूँ, इसको मुझे भगवान को देना है। उन्होंने कहा कि नहीं, भगवान तो अभी आराम कर रहे हैं, कृष्ण जी आराम कर रहे हैं, आप ना बाद में दीजिएगा। बोले नहीं नहीं, हमको भगवान को ही देना है। रुक्मिणी ने उनको अंदर आने नहीं दिया। भगवान का वो पुष्प जो देने के लिए लाए थे नारद जी, वो उनको देकर चले गए। जब रुक्मिणी जी अंदर आई, उन्होंने बोला कि नारद जी ये पुष्प देने आए। तो बोले ठीक है, उनको बोलना कि फिर से लेकर आएंगे जब ये पुष्प फूलेगा। तो रुक्मिणी जी ने उन तक सूचना पहुंचा दी। उसके बाद जब नारद जी दोबारा से 2 दिन के बाद में देने आए तो वो पुष्प उन्होंने कहा आप ये पुष्प अर्जुन को दे दो। उनको बहुत दुख हुआ कि भाई मैं तो भगवान के लिए लाया था, अब वो अर्जुन को देने के लिए बोले। अर्जुन अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। तो जब वो कक्ष में गए, दरबारियों ने कहा अर्जुन सो रहे हैं। तो बोले कि नहीं, मेरे को उनके पास सिरहाने रखना है जाकर ये पुष्प। जब वो गए तो देखे अर्जुन की श्वासों में भगवान कृष्ण का नाम चल रहा था। नारद जी आश्चर्य में पड़ गए, भाई ऐसा भक्त तो बहुत ही दुर्लभ है। तो नहीं, मैं इनको अपने हाथ से ही वे पुष्प दूंगा। उसके बाद में जब वो अर्जुन उठे, उन्होंने कहा कि ये भगवान ने आपके लिए पुष्प भेजा है। अर्जुन ने स्वीकार किया। तो बोले आप सोते में भी भगवान की का ध्यान करते हैं। अर्जुन बोलते हैं कि नहीं, ये सब हमारे कन्हैया की कृपा है। जिस पर ईश्वर की कृपा हो जाती है उसको कोई भी चीज़ के लिए किसी तरह की ज़रूरत नहीं होती। अपने आप श्वासों श्वास भगवान का ध्यान जब होने लगता है। इस तरह से तो भगवान से जुड़े रहिए, भगवान की भक्ति करते रहिए। भगवान आपके साथ हर पल हर क्षण रहेंगे और आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे।